नमस्कार दोस्तों। भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903 में उन्नाव सफी में हुआ था। प्रयाग विश्वविद्यालय बीए एलएलबी किए थे। हिंदी साहित्य में अपना पदार्पण छायावाद की नवीन धारा में किए, जब छायावाद का शुरुआत हुआ था। वर्मा जी के सफल उपन्यासकार भी हैं, उच्चकोटि के विज्ञापन कहानीकार भी हैं। 1981 में लखनऊ में देहांत हो गया। वर्मा जी का कहानी संग्रह है इंस्टॉलमेंट, दो बाकी, राख और चिंगारी, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सीमा रेखा, सीधी सच्ची बातें, सभी नचावत, राम गोसाई, प्रसन्न और मरीचिका इनका उपन्यास है। दो बाकी, मुगलों की सल्तनत बख्श, प्रायश्चित, काश मैं कह सकता, विक्टोरिया का प्रसिद्ध कहानी, ये सभी कहानी है। जयनंद का जन्म 1905 में अलीगढ़ कोड़ियागंज में हुआ था। हस्तिनापुर में स्थापित गुरुकुल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। बीएचयू से पढ़ाई किए और 1988 में दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया। इनके कहानी संग्रह है फांसी, वतायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जयसंध। और आपकी संपूर्ण कहानी जयनंद की कहानियाँ हैं। परख, तपोभूम, सुनीता, त्यागपत, कल्याणी, सुगता, बेवर्त, व्यतीत और जयवर्धन उपन्यास लिखे थे। जानवी और पाजेब और एक रात, मास्टर जी, इनकी कहानियाँ इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। यशपाल का जन्म 1903 में फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ था। गुरु कांगड़ी से शिक्षा ग्रहण की और विप्लव प्रकाशित इनका पत्रिका भी हुआ लखनऊ से। और भगत सिंह लाहौर इनके सबके साथ एक कार्य भी की लाहौर में, भगत सिंह सुखदेव इनके सबके साथ। यशपाल जी का कथा संकलन में पिजड़ी की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त का तर्क, तर्क का तूफान, भस्माकुर, चिंगारी, ओ दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, चित्त का शीर्षक। और उपन्यास में दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दिव्या, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच इनके उपन्यास हैं। ये प्रगतिशील राइटर हैं और यथार्थवादी। इनकी और प्रमुख कहानियाँ धर्मयुद्ध, फूलों की चोरी, चार आने वाला, अभिशप्त, करमफूल, फूलों का कुर्ता, पांवतली की डाल। प्रेमचंद्र वाराणसी के जिले के लमही में गांव में हुआ था। 31 जुलाई 1880 में बीए की शिक्षा प्राप्त की। बीए का बचपन कठिनाई से बीता था और 8 अक्टूबर 1936 में इनका देहांत हो गया था। प्रेमचंद की कहानी संग्रह सप्तसरोज, नवनिध, प्रेम, पूर्णिमा, बड़े घर की बेटी, लाल फीता, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम परसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रमोद, प्रेम तीर्थ, प्रेम चतुर्थी, प्रेम प्रतिज्ञा, सब सुमन, प्रेम पंचमी, समर यात्रा, पच परसून, नवजीवन इनके उपन्यास हैं। सेवा सदन, प्रेम आश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गोदान, गबन, करमभूमि, मंगलसूत्रापुर है। और नाटक इनका है संग्राम, करबला, प्रेम की बेदी। महाकाव्यभूषण कानपुर के तिकवा ग्राम में हुआ था 1863 में। इनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी दुर्गा के अन्य भक्त थे। मथुरा में और चिंतामण इन्हीं की प्रसिद्ध भाई थे इनकी। चित्रकूट के सोलंकी महाराज रुद्र से प्राप्त की। उनका वास्तविक नाम पतिराम कहा जाता है। भाभी कटुबैग से मरामत होकर घर बार छोड़ दिए थे। वो 36 साल और शिवाजी के दरबार में इनकी रही और 1715 में मृत्यु हो गई थी। ये आश्रयदाता मनोरंजन के लिए सिंगारी काव्य की रचना न करके वीर रस की रचना की रीत काल में। इन्हीं के महापुरुषों में दानशीलता, युद्धवीरता और दयालुता आता है। उनका रचना शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, प्रधान रस वीर है। केशवदास हिंदी काव्य में रीत काव्य परंपरा के संस्थापक और प्रचारक। महाकवि केशवदास का जन्म बुंदेलखंड में 1612 सन 1550 में सनाडे ब्राह्मण परिवार में हुआ था। केशवदत्त के पुत्र थे। विज्ञान गीता में वंश परंपरा के मूल पुरुष उल्लेख मिलता है। जन्म इतना जात ब्राह्मण, जन्म स्थान ओरछा, पिता काशीनाथ मिश्र, पिता माँ कृष्णदास मित्र और भाषा जो था ब्रज भाषा प्रयोग की थी। और इनके रचना है केशवदास लगभग 16 ग्रंथों की रचयिता लिखे, लेकिन सब संदिग्ध है। रामचंद्रिका राम की और सीता के वर्णन को इष्टदेव मानकर लिखे हैं। विज्ञान गीता केशव की ज्ञान की महिमा ज्ञात और जीवन को माया से छुटकारा पाकर ब्रह्मा से। वीर सिंह देवचरित, जहांगीर यश चंद्रिका, रतन बावनी। रसिक प्रिया एक काव्य शास्त्र है और कवि प्रिया में नायिका भेद का वर्णन किया गया है। और नक्सिक में कवि कर्ता वो अलंकार का वर्णन किया गया है। इनका एक
काव्य अलंकार को महत्व पर लिखा। जदाब सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस प्रसवित भूसर बिन ना बिरजाई कविता कविता बनिता मित। ये कथन हर एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। अवधि ब्रजभाषा और किसका प्रयोग की। जायसी भक्त कालीन धारा की प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कब माने जाते हैं। ये जायसी के पूर्व जायसी का जन्म 1492 में। जायस स्थान पर पैदा होने के कारण इनको जायसी बोला जाने लगा। ये बरेली जिले में इस प्रश्न पड़ता है। जायस नगर मोर स्थानु 1492 घनिष्ठ मिश्र यूसुफ मियाँ कादिम मिसरोनी मियाँ। शेरशाह एक बार इन्हें देखकर हंसने लगा था। कुरूप थे मोहिका का हंसियो क्यों कोहराए। इनकी अवधी भाषा है। पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम चित्रलेखा आदि जायसी प्रसिद्ध रचना है। 1540 में पद्मावत प्रकाशित हुआ जिसमें चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और सिंघल देव की पद्मावती प्रेम कथा का आधुनिक वर्णन किया गया है। अखरावट में बरमाला एक अक्षर से लेकर दर्शन सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ कही गई है। ईश्वर जीव सृष्टि आदि से वर्णन है। आखिरी कलाम में मृत्यु के बाद प्राणी की दशा का वर्णन किया गया है। और चित्रलेखा में चंद्रपुर की राजकुमारी चित्रा कन्नौज के राजकुमार प्रियतम कुंवर की का वर्णन किया गया है। जायसी का विरह अत्यंत विशद मन विस्मृत सर ऋतुवरण 12 मास जायसी के संयोग व्रत अत्यंत मार्मिक है। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1902 में बिहार स्थित मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था, बेनीपुर गांव में। इनके पिता का नाम फूलवंत सिंह था, एक साधारण किसान थे। इनका माता पिता का देहांत बचपन में हो जाता इसलिए उनकी मौसी ने पालन पोषण किया। मैट्रिक परीक्षा की थी 1920 में बिहार में। रामचरित मानस के अध्ययन किए भी थे और आंदोलन भी विशारद की परीक्षा उत्तीर्ण की और ये समाजीवादी व्यक्ति थे। विधानसभा सम्मेलन किसान सभा सम्मेलन राष्ट्रीय आंदोलन और सब में भाग भी लिए। रचना देखते हैं बेनी जी का। पथितों के देश रेखाचित माटी की मूर्त लाल तालाई एग्जाम में पूछा जाता है। माटी मूर्त क्या है, रेखाचित है। कहानी चिता के फूल, नाटक अम्बपार, निबंध गेहूँ और गुलाब, बंदे बाड़ी बिनाई को मसाल, संस्मरण जंजीर और दीवारें, यात्रा वर्णन पैरों में पंख बांधकर और पत्र पत्रिका को संपादन भी किए। बाल मुकुंद, तरुण भारती, युवक, किसान मित्र, कैदी, योगी, जनता, हिमालय, नई धारा और चुन्नू मुन्नू। ये भाषा के जादूगर के रूप में भी जाने जाते हैं, पूछा जा सकता है। और गेहूँ बनाम गुलाब हमारे सबके सिलेबस में भी है। राहुल जी का जन्म 9 अप्रैल 1813 में हुआ था। पंडित नाना पंडित श्री राम शरद पाठक के यहाँ जिला आजमगढ़ में। पूछा जा सकता है इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म 9 अप्रैल सन 1893 में 15 आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश। वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था। पिता गोवर्धन नाथ पांडे और माता कुलवंती। मृत 14 अप्रैल सन 1963। इनका एक वो है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो फिर नौजवानी कहाँ। घुमक्कड़ शास्त्र लिखी थी। कविता भी बहुत घूमे भी थे, यात्रा की थी। अफगानिस्तान, जापान, नेपाल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कुमाऊं, गढ़वाल, केरल, कर्नाटक, कश्मीर, लद्दाख, दिग्विजय। घुमक्कड़ जीवन का वो 14 अप्रैल सन 1863 में पर्यटन प्रिय साहित्यकार का निधन हो गया था। इनकी रचनाएं लंका, तिब्बत यात्रा, जापान, ईरान और रूस में 25 माह, प्रसिद्ध ग्रंथ बोलगा से गंगा, कहानी संग्रह, सिंह सेनापत, जदाब, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है, दिग्दर्शन, विश्व की रेखा, तिब्बत का इतिहास, शासन शब्दकोश, राष्ट्रभाषा कोश, तिब्बती भाषा। अथातो घुमक्कड़ इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कविता है जो घुमक्कड़ शास्त्र कविता है। राय कृष्ण का जन्म काशी के प्रसिद्ध राय परिवार में हुआ था 1892 में। उपनाम नेही राय प्रहलाद दास सन 1980 चित्रकला मूर्तिकला के रूप थे। बीएचयू में पढ़ाई की। ब्रजरज में संग्रहित कविता ब्रज भाषा में। इनकी रचनाएं है साधना, छायापथ, सलाब, परवाल, अनाखा, सुधांशु, आंखों की था, मैड मैन पगला नाम से हिंदी में सुंदर अनुवाद भी किए हैं। आनंद की खोज और पागल पथिक। डॉक्टर संपूर्णानंद 1 जनवरी 1899 काशी में पैदा हुए थे। पिता विजयानंद 10
जनवरी सन 1900 इतनी मर गई थी। राज्य की शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल रही, मर्यादा और टूटी की वो की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनी। इनकी रचना है समाजवाद, आर्योपदेश, चिदलास, गणेश, जीवनोदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय विधान, पुरुष सूक्त, वार्तकांड, पृथ्वी से सप्त ऋषिमंडल, भारतीय सृष्टि का क्रम विचार, हिंदू उद्योग परिवार का विकास, वेदांत, परिवेशिका, चीन की राजक्रांति, भाषा की शक्ति, अन्न निबंध, अंतरिक्ष यात्रा, स्फुट विचार, ब्राह्मण, सावधान, ज्योत विनोद, अधूरी क्रांति, भारत के देसी राज। सरदार पूर्ण सिंह, द्विवेदियों के श्रेष्ठ निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह अब पाकिस्तान में है और 1881 में पैदा हुए थे। रावलपिंडी एबटा पाकिस्तान। द्विवेदियों के निबंधकार 31 मार्च सन 1931 में मृत। कीर्ति सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हाइटमैन, कन्यादान, पवित्रता। दिल्ली संमेलन में ये भी फंस गए थे। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी, प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी व्हाइटमैन, कन्यादान और पवित्रता इनके निबंध हैं। और 31 मार्च 1931 को मृत्यु हो गई थी। आचरण की सभ्यता भी अच्छा निबंध है। श्याम सुंदर दास, द्विवेदियों के महान साहित्यकार बाबू श्याम सुंदर का जन्म काशी के प्रसिद्ध खात्री परिवार में 1875 में हुआ था। इनका बालकाल बड़े सुख और आनंद से बीता। 1897 BA पास किए। बाद में आर्थिक तंगी उंगी आ गया। शिव कुमार सिंह की सहायता नागरजी परचाड़ी सभा और रामनारायण मिश्र की सहयोग से की थी 1893 में। हिंदी विभाग के अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बने। 1945 में इनकी मृत्यु हो गई। श्याम सुंदर दास ने अपने जीवन 50 वर्षों में अनवरत रूप में सेवा की। डी लिट की उपाधि प्राप्त की। साहित्य वास्त्र इनकी रचनाएं साहित्य लोचन, हिंदी कोविद रंग रत्नमाला, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य, भाषा विज्ञान, भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, साहित्यिक लेख, मेरी याद कहानी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी गद्य साहित्य के युग विधायक और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 5 मई सन 1864 में रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। पिता राम साय द्विवेदी 21 दिसंबर सन और संपादन सरस्वती पत्रिका 1903 में। द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने। इन्हीं के नाम से द्विवेदी युग का नाम पड़ा। ये इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम से पड़ा, तो इन्हीं के नाम से पड़ा। 1903 से 1920 तक ये द्विवेदी पत्रिका सरस्वती पत्रिका का संपादक रहे। इनकी रचनाएं 50 से अधिक ग्रंथों, सैकड़ों में निबंध हैं, मौलिक ग्रंथ, कविताएं, आलाप विलाप, विचार विमर्श, रसक रंजन, संकलन, साहित्य सीकर, कालिदास की निष्कर्षता, कालिदास की और उनकी कविता, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, अतीत स्मृत, वाग विलास और अनुवादक, रघुवंशम, हिंदी महाभारत, कुमार संभव, किरातार्जुनीयम, बेकन विचारमाला, शिक्षा, स्वाधीनता आदि है। महाकवि माह का प्रभात वर्णन भी इनकी कविता है का निबंध है। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को दुर्ग मध्य प्रदेश में हुआ था। आज इस समय छत्तीसगढ़ में है। सागर विश्वविद्यालय और स्टीफन जस कॉलेज से पढ़ाई की। शहर रचनाएं शहर अब भी संभावना, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से, तत्पुरुष, साहित्य अकादमी 1994, दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान। इनकी रचनाएं जिनमें शहर अब भी संभावना है 1966 में, एक पतंग आनंद में 1984, अगर इतने से 1986, तत्पुरुष 1989, कहीं नहीं वहीं 1991, बहुर अकेला 1992, थोड़ी सी जगह 1994, घर घास में दुबका आकाश 1994, आबिन्नो 1995, जो नहीं 1996, अभी कुछ और 1998, तिनका तिनका कविता के अलावा आलोचना की फिलहाल 1989, कुछ पूर्वग्रह 1984, समय से बाहर 1950, सीरिया शुरू हो गई है 1996, कविता गल्प कब कहा गया है, कृतिया संपादित, तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, पुनर्सु, कविता का जनपद के अलावा गजानंद माधव बुद्धबोध, शमशेर और आगे की चुनी कविताएं लिख का संपादन की। और कुमार गंधर्व, निर्मल वर्मा, जयनंद कुमार, हजारी प्रसाद देवी आगे पर एकाग्र पुस्तकें संपादित। साहित्य पत्रिका के क्षेत्र में पूर्वग्रह, बहुवचन, कवि एशिया, पहचान, संवेद, समास आदि की रचनाएं भी की। केदारनाथ सिंह का जन्म 1934 में, जन्म स्थान बलिया में, चकिया गांव, शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा गांव में, यो उच्च शिक्षा बनारस में, अनेक काव्य ग्रंथ और समीक्षा में लिखे। अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहाँ
वहाँ अकाल में सारस, उत्तर कबीर, अन्य कविताएं, मेरे समय के शब्द, बाघ तथा कविता दशक ताना उनकी प्रसिद्ध है। काव्य भाषा के रूप में कोदानाट आम बोलचाल की भाषा शब्दावली का अधिक प्रयोग करते हैं। पकते धानों में माँ की मिट्टी, फसलों के घर में आई मिट्टी, क्या है लिखे हैं सब। देखो, त्रिलोचन शास्त्री, जन्म 20 अगस्त सन 1917 ईस्वी, मृत्यु 9 दिसंबर सन 2007। जन्म स्थान चिरानी पट्टी सुल्तानपुर। भाषा सरल, साहित्य खड़ी बोली, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली गुप्त अकादमी पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। इनका वासुदेव सिंह नाम था। चिरानी पट्टी। रचनाएं इनकी हैं धरती 1945, गुलाब और बुलबुल 1956, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, आराधन तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, सबका अपना, करार अमोला चर्चित प्रसिद्ध रचना है। रोम नवचार नाम से अपनी डायरी प्रकाशित किया। त्रिलोचन आम आदमी और किसान, काम करके मजदूर और मध्यवर्गीय समाज के सच्चे विश्वसनीय चित्रकार हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में, मृत्यु 1948। जन्म स्थान निहालपुर इलाहाबाद। पिता रामनाथ सिंह, पति लक्ष्मण सिंह। प्रमुख रस वीर एवं आश्रय रस। इनकी रचना है झांसी की वाली रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, मुकुल, तीरधारा इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। सीधे साधे चित्त बिखरे मोती उन्माद कहानी संकलन है। माखनलाल चतुर्वेदी, जन्म 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी में, मृत्यु 30 जनवरी सन 1968। जन्म स्थान बवई होशंगाबाद मध्य प्रदेश। पिता पंडित नंदलाल चतुर्वेदी। संपादन प्रभा करमवीर। भाषा खरी बोली, शैली भोजपुर भवात्म। प्रभा का 1913 में प्रकाशित की। इनकी रचनाएं है हिमकरटनी, हिमतरग्नि, माता, युगचरण, समर्पण, बेड़ू, लोगूजे धारा। इनकी भाषणों में चिंतक इलाचारी और आत्मदीक्षा नमक संग्रह भी की। और अमर कीर्ति इनकी गति काव्य है साहित्य देवता। माखन जी खांडवा मध्य प्रदेश से करमवीर सगा सप्ताह पत्र भी निकाले। राम नरेश त्रिपाठी सन 1889 ईस्वी में, मृत्यु 1962। कोयरी जौनपुर। पथिक मिलन भाषा खड़ी बोली और शैली बरात्मक विदेशमक। 1962 में मृत्यु हो गई। पथिक और मलिन खंड काव्य है इनका। आदर्शवादी कवि हैं। स्वपन मानसी कविता संग्रह, कविता कौमुदी, ग्राम गीत, गोस्वामी तुलसीदास और उनकी आलोचना है। महादेवी वर्मा सन 1907 ईस्वी में, मृत्यु 1987 में। जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। पिता श्री राम गोविंद साहब, माता श्रीमती हेमरानी। और 1987 में मृत्यु हो गई। महादेवी वर्मा छायावादी के 4 कवियों में से एक हैं। निहार, असीम, नीरजा, शांतगीत, दीपशिखा, सप्तपर्रा, यामा, हिमालय। सुमित्रानंद पंत, जन्म सन 1900 में, मृत्यु सन 1977। जन्म स्थान कोसनी अल्मोड़ा उत्तराखंड इस समय में है। पिता पंडित गंगादत्त पंत, माता सरस्वती देवी, वास्तविक नाम गोसाई दत्त। चिदम्बरा में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किए पूछा जाता है। इनकी रचनाएं बीरा ग्रंथ, पल्लो, पालमणि, अतिमा गुंजन, युगांत, युगबाड़ी, ग्राम्या, सूर्य किरण, स्वर धूल, उत्तरा, कला और बूढ़ा चाँद, युगपथ, शिल्पी, चिदम्बरा, ऋतु, लोकायंत, निबंध है। ये सुकुमार भाव के बहुत चितेरे पंथ के रूप में जाते हैं। रसखान, जन्म 1533 में, मृत्यु 1618 में। जन्म स्थान दिल्ली। वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम। प्रमुख रचनाएं सुजान, रसखान एवं प्रेम वाटिका, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक। ये गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे। उपनाम रसखान। ये ऐसे मुस्लिम थे जो हो उसके बावजूद कृष्ण का पुजारी बने। सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका। जयप्रकाश का जन्म 19 भारतीय का जन्म सन 1936 में, मृत्यु 5 फरवरी 2005। जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश। पिता रघुनाथ सहाय। 100 से अधिक पुस्तकों का वर्णन। इनकी रचनाएं हैं हिमालय की पुकार, आकाश, अथाह सागर, इसको द पुरस्कृत, विज्ञान की विभूतियाँ, देश हमारा देश, चलो, शस्त्र अस्त्र, आदिम युग से अणु युग तक, उनका बचपन युग बीता, ऐसे थे हमारे बापू, बर्फ की गुड़िया, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत का संविधान, दुनिया रंग बिरंगी।
डॉक्टर भगवत सरर उपाध्याय का जन्म 1910 में, मृत्यु अगस्त सन 1982 में। जन्म स्थान उजियारपुर बलिया उत्तर प्रदेश। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली। अनेक बार विदेश भ्रमण। 100 से अधिक पुस्तकों की रचना। विश्व साहित्य की रूपरेखा इनकी रचनाएं है। साहित्य और कला, खून और इतिहास के पन्नों पर, कलकत्ता स्पीकिंग, कुछ फीचर, कुछ एकांकी, इतिहास साक्षी है, सागर की लहरों पर, विश्व को एशिया की देन, मंदिर और भवन, इंडिया इन कालिदास, अजंता। रामधारी सिंह दिनकर, जन्म 1908, मृत्यु 1974। जन्म स्थान सिमरिया मुंगेर बिहार। ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण और दूसरे राष्ट्र का रूप में भी जानी जाती हैं। इनकी रचनाएं रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, असीमरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा काव्य है। अर्धनरीश्वर, पीपल उजलियार, संस्कृत के 4 अध्याय, निबंध, देश विदेश यात्रा आदि। ईर्षा तू नहीं गई मेरे मन से अर्धनरीश्वर पाठ पुस्तक से संकलित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म 1884 में और मृत्यु 28 फरवरी सन 1963। जीरादेई छपरा भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत रत्न से अलंकृत। संपादन देश पत्रिका। दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से ये प्रचार करी। नागरी प्रचारी सभा। इनकी रचना है भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू जी की सपने, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी, खादी का फूल, खादी के कपड़े। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जन्म 1894 में, मृत्यु सन 1971 में। खैरागढ़ जबलपुर। भाषा खड़ी बोली। संपादन सरस्वती और छाया। निबंध संग्रह प्रबंध परिजात, पंचपात्र, पद्मंत, मकरंद बिंदु, कुछ बिखरे पन्ने। कहानी संग्रह झलमला, अंजलि। आलोचना विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, साहित्य शिक्षा, हिंदी उपन्यास सहित कहानी सहित। अनुवाद परिचित, उन्मुक्त का बंधन। काव्य संग्रह शतदल, असुरदल, क्या लिखूं ललित निबंध हैं। जयशंकर प्रसाद 1889, मृत्यु 1937। जन्म स्थान काशी। पिता देवी प्रसाद छायाउद्योग के लेखक हैं। नाटक इनके प्रमुख हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव सामणी, विशाख, राजश्री, करुणालय, मेजे का नागे और एक घूट। कहानी संग्रह प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप। कहानी संग्रह। काव्य कामायनी, महाकाव्य, झरना, लहार, आंसू आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, आपुर है। निबंध संग्रह काव्य कला और अन्य निबंध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884, मृत्यु 1941। जन्म स्थान अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश। पिता चंद्रवली शुक्ल, शुक्ल युग की प्रवर्तक। भाषा खड़ी बोली। निबंध संग्रह चिंतामण, भाग 1 और 2, विचार भी थी। इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, नागरी प्रचारी पत्र सभा से 1929 में प्रकाशित हुआ था, हिंदी शब्द सागर के नाम से। आलोचना सूरदास, रसमीमांसा त्रिवेणी। संपादन जयसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गिरसार, हिंदी शब्द सागर, काशी प्रचारी पत्रिका, अनंत कदामिनी। और शुक्ल जी का कहानी 11 वर्ष का समय, काव्यकृति अभिमन्यु वध की अन्य कविताएं। विश्वबंध, बुद्धचरित काव्य, कल्याण का आनंद। संस्कृत भाषा संस्कृत निष्ठ थी। विष्णु प्रभाकर, जन्म 21 जून 1912। जन्म स्थान मुजफ्फर उत्तर प्रदेश। प्रभाकर की परीक्षा पास करने के बाद आगे प्रथम एकांकी हत्या के बाद आर्य समाज और महात्मा गांधी से जीवन से प्रभावित। 11 अप्रैल 2009 में मरी। नाटक रचनाएं नवप्रभा नाटक, डॉक्टर, प्रकाश और परछाई, 12 एकांकी, अशोक, इंसान और अन्य एकांकी, 10 बजे रात, ए रेखाएं, ए दायरे, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, मेरे श्रेष्ठ एकांकी आदि। नए एकांकी ढलती रात, शोभमयी, संघर्ष के बाद, जाने अनजाने, आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी पधारी, आवारा मसीहा लिखे थे। उपेंद्रनाथ अश्क 14 दिसंबर 1910 ईस्वी। जन्म स्थान जालंधर पंजाब। कई देशों की यात्रा की 1956 से 83 तक। मृत्यु 19 जनवरी 1996। 10 एकांकी प्रकाशित। उनके एकांकी का नाम है बड़े खिलाड़ी, अंजू दीदी, अलग अलग रास्ते, जय पराजय। ज्ञान नाटक है। आदमार्ग, पैतरे, छठा बेटा, स्वर्ग की झलक, भंवर, अंधी गली, मेरा नाम बिएट्रिस आदि। प्रमुख एकांकी पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, चरवाहे, तौलिए, चिलमन, कैसा साहब, कैसी आया, मैमूना, मास्के बाजी का स्वर, कस्बे का क्रिकेट क्लब का उद्घाटन, सूखी डाली, चुंबक, अधिकार का रक्षक, तूफान,
से पहले लक्ष्मी का स्वागत, किसकी बात, पापी, दो कैप्टन, गुजलक, नानक, इस संसार में। सेठ गोविंद दास, जन्म 1896 ईस्वी, स्थान जबलपुर मध्य प्रदेश, संसद सदस्य रहे। प्रिय विश्व प्रेम, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचना इनका है सप्तऋषि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पद, आप बीती जग बीती, और गांधीवाद से संबंधित थे। उदय शंकर भट्ट, 3 अगस्त 1898 में इटावा उत्तर प्रदेश, स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 22 फरवरी 1896 में मृत्यु हो गई। इनकी रचना है समस्याकांत, धूप शिखा, वापसी, पर्दे के पीछे, अभिनव एकांकी, आदमी का डेला, आदमी को, स्त्री का हृदय, अत्योदय, चार एकांकी। और पश्चिम शैली में दाहर, सिंहपल, दुखांत नाटक, कमला अम्बा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जन्म 15 नवंबर 1905, सागर मध्य प्रदेश, पिता श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्रीमती राजरानी देवी, बचपन का उपनाम कुमार, 5 अक्टूबर 1990 मृत्यु। आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध एकांकिका डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म, कुमार के नाम से पुकारा जाता था इनको। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इन्हीं लिखे थे, नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से सम्मानित हुआ थी। वर्मा जी की रचनाएं पृथ्वीराज की आंखें 1938, रेशमी टाई 1941, रूप रंग 1951, चार मित्र, कुम, ये एकांकी संग्रह, चार ऐतिहासिक एकांकी 1950 में, दीपदान, रचत रसीम, विभूत, रिमझिम, पाँच जन, बापू, इंद्रधनुष आदि। बादल की मृत आपका सर्वप्रथम एकांकी नाटक है। इसके बाद अपने क्रमशः 10 मिनट, नदी का रहस्य, चंपक और एक्ट्रेस आदि एकांकी लिखी। आपकी अन्य कृतियाँ है वीर हमीर काव्य से 1922 में, चित्तूर की चिता काव्य 1929, अंजलि काव्य 1930, चित्ररेखा कविता 1936, जौहर कविता संग्रह 1951, एकलव्य, उत्तरायण, रूपरास, चंद्रकिरण, रेशमी की टाई। संत रविदास 1471, जन्म स्थान महुआटी, ये समय बनारस में, कबीर के गुरु भाई थे। गुरु रामानंद, मृत्यु 1597। रामानंद मोहि गुरु मिलो, पायो ब्रह्मा विशास, राम नाम अमृत पियो, रैदास हुई भयो पलास।